हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बीजेन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मध्यान, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। पिछले घंटे तक हम लोगों ने कई सारी बातें कर चुका था इस चैप्टर में, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट के चैप्टर में। ठीक, तो इसमें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फोर्स ड्यू टू एनी चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। इसके बारे में हम लोगों ने क्या समझा था, कहीं भी मान लीजिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ के डायरेक्शन की या फिर इस तरफ के डायरेक्शन की, मतलब पैरेलल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें किसी चार्ज को आप रखते हैं या फिर v वेलोसिटी फेंकते हैं, चाहे पैरेलल 0 डिग्री के एंगल पे चाहे एंटी पैरेलल। एक चार्ज इधर है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर तो चार्ज इधर, अपोजिट पोलैरिटी के साथ जब सेम पोलैरिटी के साथ पैरेलल फेंकते हैं तो उस पे फोर्स जो है 0 लगता है। ठीक, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था उस फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, जब हम जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंकते हैं v वेलोसिटी से, तो उसका फॉर्मूला जो आया था q v क्रॉस b, q v भी sin थीटा, इसे हमने कहा था क्रॉस प्रोडक्ट को हटाने के बाद। इसमें हम लोगों ने कई केस थोड़े बहुत पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने रेडियस, टाइम पीरियड, ओमेगा का फॉर्मूला निकालना सीखा था, और ओमेगा का फॉर्मूला किसी भी एक r के लिए भी निकालना सीखा था। और चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, उसके मैग्नेटिक फील्ड भेजेंगे तो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, और अगर बाहर से फेंकते हैं तो कुछ पार्ट अगर पॉजिटिव है तो थोड़ा कम सा सर्कल बना के आ जाएगा, और अगर नेगेटिव है इधर को फेंका ऐसे बड़ा सर्कल बना के आ जाएगा। उसके लिए भी रेडियस वगैरह फॉर्मूला हो गया था। एक चीज रह गई थी, वो एक बस सवाल का एप्लीकेशन ही हुआ। वो सवाल ये था कि अगर उसको मतलब चार्ज को एक एंगल पे फेंक दिया जाए, थीटा एंगल पे, तो वो हेलिकल पाथ फॉलो करता है, और जो हेलिकल पाथ को फॉलो करता है वो उसके लिए सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेंगे। कौन सा कंपोनेंट? इधर साइड वाला v cos थीटा कंपोनेंट लेके किसी भी फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, ये तो हो गई पिछली बार की बात। अब सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक, वेलोसिटी सेलेक्टर और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, चलिए समझते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। वेलोसिटी सेलेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर किसी चार्ज को हम अपनी मनचाही वेलोसिटी देके फेंकना चाहें, एक लिमिट तक तो देके फेंक सकते हैं। अगर कोई भी मास हम ऐसे उठाएंगे, इसको हम फेंकना चाहें, तो एक फोर्स होगा जिसके बाद आप नहीं फेंक सकते, जितना भी खींच तान के फेंकिए, लेकिन एक फोर्स के बाद आप इसे नहीं फेंक सकते। तो हम उसे और तेजी से कैसे फेंक पाएंगे, उसी प्रोसेस को वेलोसिटी सेलेक्टर बताता है। फॉर एग्जांपल जैसे किताब में समझ लेते हैं, मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक, और ये है आप। आपने क्या किया है, क्यू चार्ज उठाया और उठा के हमें ऐसे फेंक के मार दिया और मुझे लग गई। अब मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि आपने मुझे मारा है, अब मेरी बारी है, मुझे मारेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, क्यू चार्ज उठाया, इस तरीके से फेंक के मार दिया। अब आप थे होशियार, आपने क्या किया, इस तरीके से लगा दी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड मान लेते लगा दी। तो चार्ज इस तरीके से वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर, चार्ज बाहर की तरफ आके आपको कुछ इस तरीके से रिपेल करके आओगे, लेकिन आपको लगा नहीं होगा। अब मैंने कहा ठीक है, वेलोसिटी बढ़ा के मारूंगा, 2v 3v 10v 100v, इतनी वेलोसिटी से मारा। आप क्या किया, आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते चले गए, आपको लगा ही नहीं। तो अब मुझे आपको मारना है, मैं कैसे मारूंगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी लेके मारूंगा जिसे वो मैग्नेटिक फील्ड ओवरकम ना कर पाए। तो वो वेलोसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आता है, उसके बारे में समझेंगे। ठीक, ये ऐसी जगह के लिए वैलिड है फॉर्मूला। मान लेते हैं जैसे मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म और अंदर की तरफ, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दी कुछ इस तरीके से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, हमने एक चार्ज को फेंका, क्यू चार्ज को फेंका इन दोनों के परपेंडिकुलर, b x एक्सिस नहीं, b है नेगेटिव z एक्सिस में, e है इधर तरफ x एक्सिस में, और y एक्सिस में हमने चार्ज को फेंका है b वेलोसिटी पे। तो तीनों लोग एक दूसरे परपेंडिकुलर हैं, b परपेंडिकुलर है b के और b परपेंडिकुलर है e के, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला मान लीजिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि q जो है एकदम सीधा यहां से निकल के चला जाता है,
एकदम सीधा हो निकल के कब जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों का फोर्स बराबर हो जाए। फोर्स बराबर कर लेते हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में आपको पढ़ा दिया था, Q into E होता है, और इसका फोर्स जो होता है QVB, VB sin थीटा होता है। और इस केस में सारे एंगल 90 है, तो sin 90 वैल्यू 1 ही आ जाएगी। Q से Q कटेगा, V की वैल्यू निकालेंगे हम लोग E अपॉन V। तो हम लोग E और B की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करके अपने हिसाब से वेलोसिटी गेन करा सकते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेस पे साइक्लोट्रॉन भी वर्क करता है, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम लोग उसे लास्ट में पढ़ लेंगे। ठीक, अब बात आती है फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर की। अब मान लेते हैं फिर से कोई इस प्रकार से, अंदर की चलिए नहीं मानते, बाहर की मान लेते हैं, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है आपकी तरफ। हमने जो है कोई चार वायर है उसको ऐसे रख दिया, इसमें करंट आई बह रहा है, इसकी लेंथ जो है L है और मैग्नेटिक फील्ड B है। तो इस पे जो फोर्स निकाला जाता है, तो फोर्स जो है पहली तो करंट पे तो डिपेंड करेगा ही, कितना करंट बह रहा है चार्ज पे। दूसरा फोर्स डिपेंड करेगा लेंथ पे कि जितनी वायर लेंथ है। तीसरा फोर्स डिपेंड करेगा B पे। क्या कोई और चीज है जिस पे फोर्स डिपेंड कर सकता है? बिल्कुल। अगर इस LIL को जो वायर है इसको हम लोग टेढ़ा कर दें तो क्या कुछ ना कुछ कम हो जाएगा फोर्स एंगल के साथ, ठीक है। तो वो एंगल जो लेते हैं F जो है sin थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो ओवरऑल फॉर्मूला निकलता है IL क्रॉस B निकलता है, ठीक। इसी को हम लोग F इक्वल टू बिल साइन थीटा कह सकते हैं। और अगर थीटा जो है आपका 90 डिग्री हो, जो कि ऑब्वियसली ज्यादातर 90 होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इधर स्पाइरल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और ये 90 डिग्री पे लगभग हमेशा ये 90 डिग्री रहेगा, तो F को 90 डिग्री केस में बिल भी लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब अगले टाइम पे हम लोग मैग्नेटिक मूवमेंट और हो सकता है टॉर्क वगैरह की चर्चा करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।